वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 22 सितंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। गाइज, आज से जो करंट अफेयर का सेशन है वो डेली होगा, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर का सेशन है वो बैंक के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं आज के टॉप करंट अफेयर। तो पहला है थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है वो देख लेते हैं गाइज। थॉट ऑफ द डे काफी बेहतरीन है। देखो क्या है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बोलना क्या चाह रहा है ये? देखो गाइस, अपन जो भी काम हाथ में लेते हैं, चाहे अपने को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे अपने को सक्सेसफुल पर्सन बनना है, चाहे कोई बहुत बड़ी चीज को पाना है, अच्छा इंसान बनना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आप बोलोगे कि मुझे जो पाना है वो छोड़ के दूसरा काम करूंगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। आपको जो काम करना है, जिससे आपको सक्सेस मिलेगा, वही काम करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक करना पड़ेगा। ऐसा एक दिन आएगा जब आपको डेफिनेटली मंजिल मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। और क्योंकि आप रोज रोज काम करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा पीक लेवल आ जाएगा कि आप उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बन जाओगे, है ना। एक्सपर्ट बन जाओगे डेफिनेटली। और जो आपका मेहनत, जो बैकग्राउंड में जो मेहनत की है ना, वो खाली पीली नहीं जाएगी। आपको आपको एक तो मंजिल देगा सक्सेसफुल, और साथ में आपको अच्छा मुसाफिर बनेगा। तो गाइज, यहाँ से क्या सीखने मिला? आपने जो काम हाथ में लिया उसको रेगुलर करना है, डेली बेसिस में करना है, नो एक्सक्यूज, सिंसियरिटी से, हार्ड वर्किंग तरीके से करना है। ये गाइज, तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आज पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस had their first trilateral foreign ministers meeting in which city? भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की है? तो कहां पे की है गाइज? ये हुई है न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क में। इंडिया, यूएई एंड फ्रांस, ये तीन कंट्री मिलके पहली बार ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। समझ गए? तो आंसर क्या है? न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क ये यूएसए की सिटी है। यहाँ पे पहली बार, फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। और इसमें पार्टिसिपेट कितने कंट्री ने की है? तीन। कौन सी कंट्री है गाइज? इंडिया है, यूएई है एंड फ्रांस है, ठीक है। आपको बताना है इंडिया एंड यूएई के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, एंड आपको ये भी बताना है कि इंडिया और फ्रांस के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस इन 2022? 2022 में कौन सा भारतीय शहर ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान करेगा? तो कौन सी इंडियन सिटी है गाइज? वो इंडिया सिटी का नाम है मुंबई। तो इंडिया की मुंबई सिटी में क्या होने वाला है? ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, याद रखना गाइज। मुंबई में काला घोड़ा फेस्टिवल होता है। मुंबई में कौन सा इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है? काला घोड़ा फेस्टिवल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो इंडिया की सिटी है मुंबई, यहाँ ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस होने वाला है 2022 का, याद रखना। सिंपल वन लाइनर। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर डीडीआरसी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र डीडीआरसी की केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। तो ये डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये किसने स्टार्ट किया है गाइस? का आंसर है वो यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने। तो यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर को लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which state has announced to set up नीति आयोग like state level institution? किस राज्य ने नीति आयोग जैसा राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है गाइस? केरला ने की है, या महाराष्ट्र ने की है,
क्या तेलंगाना की है, क्या वेस्ट बंगाल ने की है? द आंसर इज, तो किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र ये स्टेट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम सेटअप कर रहे हैं नीति आयोग जैसा एक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। तो नीति आयोग के जैसा एक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र स्टेट कर रहा है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2022 Which country is the largest bilateral lender to श्रीलंका? 2022 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता कौन सा देश है? तो 2022 ने सबसे ज्यादा ऋण मतलब कर्जा श्रीलंका को किस कंट्री ने दी? तो उस कंट्री का नाम है गाइस इंडिया। तो इंडिया ने 2022 में अब तक सबसे ज्यादा ऋण दिया है। किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है। आपको बताना है गाइस ये श्रीलंका के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट IMP, ठीक है। बोलना क्या चाह रहा है कि पहली बार कोई जो पर्सन है उसने 4 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया ये क्या खेलते हैं? ये रेसलर है। इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? 4 मेडल जीते, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है। आपको बताना है कि बजरंग पुनिया जी ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the rank of India in the Global Crypto Adoption Index 2022? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो कितने नंबर का भारत का रैंक है? कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आया, इसके पहले भी वो उसी रैंक में आया था। तो इंडिया ये ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौनते नंबर में है? 4थे नंबर में। तो 4th नंबर में इंडिया है भाई। कौनते इंडेक्स में? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया 4th नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री डैश टू लीड द डेलीगेशन टू यूएस फॉर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। केंद्रीय मंत्री डैश ने ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के लिए अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अभी रिसेंटली यूएस ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम हुआ है, वहां अपने इंडिया से कौन से यूनियन मिनिस्टर गए? तो उनका नाम क्या है गाइस? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है और ये अपने इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करने गए हैं। कहां पे गए हैं? यूएस फॉर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में गए हैं। तो यूएस फॉर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में अपने इंडिया की तरफ से कौन गए हैं? जितेंद्र सिंह जी गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following state launched CM Dahesi web portal to address the public grievances? निम्नलिखित में से किस राज्य ने जन शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम दहसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने, कौन सा स्टेट है ऐसा करने वाला? तो स्टेट का नाम है गाइज मणिपुर। तो मणिपुर ने अभी रिसेंटली सीएम दहसी नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें जो भी पब्लिक है ना, जो भी जन शिकायत है उनमें लॉन्च कर सकते हैं, है ना। उनके स्टेट में जिनको भी प्रॉब्लम होंगे, है ना, तो वो लॉन्च कर सकते हैं। कहाँ पे? सीएम दहसी वेब पोर्टल में। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है? मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द रोटेशनल प्रेसिडेंसी ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन हैंडेड ओवर टू डैश इन समरकंद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन का रोटेशनल प्रेसिडेंसी डैश को सौंप दिया गया। तो गाइज अभी रिसेंटली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंसी है तो उज्बेकिस्तान समरकंद के पास था, उज्बेकिस्तान के पास था। तो अभी किसको सौंप दिया गया है? तो वो प्रेसिडेंसी अभी सौंप दिया गया है इंडिया। तो इंडिया अभी प्रेसिडेंसी करने वाला है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following has been elected as a member of the Global Alliance of National Human Rights Institution GANHRI Bureau at the 27th annual
जनरल मीटिंग ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम इन सितंबर 2022? निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में एशिया पैसिफिक फोरम की 27वीं वार्षिक आम बैठक में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन GANHRI ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया गाइस? तो उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। तो अरुण कुमार मिश्रा जी है ना, ये कहाँ इन्हें क्या चुना गया? इन्हें क्या मेंबर चुना गया? ये इलेक्ट हुए हैं मेंबर में। कहा कौनते मेंबर में इलेक्ट हुए हैं? ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, हाँ, ब्यूरो में वो मेंबर बने हैं। और ये कहाँ पे डिसाइड किया गया? 27 नंबर का एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग का नाम है एशिया पैसिफिक फोरम। सितंबर मंथ में एशिया पैसिफिक फोरम हुआ, वहां पे अरुण कुमार मिश्रा जी को मेंबर बनाया गया है। कहां पे काय का? ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन का, याद रखना, ठीक है। तो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ब्यूरो का क्या मेंबर बनाया गया है? अरुण कुमार मिश्रा जी को। और ये डिसाइड कहा किया गया? 27 नंबर का मीटिंग हुई थी। कौन सी मीटिंग थी वो? एशिया पैसिफिक फोरम मीटिंग, ठीक है, ये याद रखना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UAE has signed an MOU with which of the following country space agencies to work together on moon mission? UAE ने चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा कंट्री है गाइज? द आंसर इज चाइना। तो UAE ने MOU साइन किया है, किसके साथ किया है? चाइना के साथ किया है। और ये चाइना के स्पेस एजेंसी के साथ किया है। और ये दोनों मिलके क्या करने वाले? मून मिशन के ऊपर वर्क करने वाले। तो UAE एंड चाइना ये दोनों मिलके क्या करने वाले? मून मिशन के लिए वर्क करने वाले हैं, याद रखना। तो मून मिशन, UAE का मून मिशन के लिए कौन सी कंट्री हेल्प करने वाला है? चाइना का स्पेस एजेंसी हेल्प करने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। Which of the following has been nominated as the first ever Shanghai Cooperation Organization? Tourism and Culture Capital during the period of 2022-2023. निम्नलिखित में से किसे 2022-23 की अवधि के दौरान पहली बार शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सी सिटी है गाइस जो पहली बार नॉमिनेट किया गया है? तो उस सिटी का नाम है वाराणसी। वाराणसी ये यूपी की सिटी है। इसे पहली बार फर्स्ट एवर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल सिटी से नॉमिनेट किया गया है 2022-23 के लिए। 2022-23 के लिए पहली बार यूपी, भारत में यूपी एक स्टेट है, वहां पे वाराणसी है, उसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म कल्चर कैपिटल को नॉमिनेट किया गया है। क्या सिटी का नाम है? वाराणसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। Which दूरदर्शन सीरीज has been launched by US Agency for International Development USAID and UNICEF? US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा कौन सी दूरदर्शन श्रृंखला शुरू की गई है? तो कौन सी दूरदर्शन श्रृंखला शुरू की गई गाइस? तो उसका आंसर है दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते ये दूरदर्शन सीरीज है, इसे लॉन्च किया है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ, इन दोनों ने मिलके। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। India's first lithium ion cell factory has inaugurated in which of the following state? भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, इसका इनॉग्रेशन कौन से स्टेट में किया गया? द आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में पहली बार इंडिया की ये लिथियम आयन सेल फैक्ट्री को क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया। तो भारत का एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, यहां पे पहली बार लिथियम आयन सेल फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया गाइस, ठीक है। तो ये थे गाइस अपने टॉप 15 क्वेश्चन, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, मोस्ट आईएमपी। इसे रट लेना गाइस।
अगर आपको ये रिवीजन पर्पस लगा है तो अच्छी बात है, बार बार देखो, आज के करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए। आज का काम आज करो, कल के ऊपर ढकोलो मत, आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आने वाला SBI मेंस, SBI PO मेंस, IBPS क्लर्क्स मेंस, IPS PO मेंस, RRB मेंस, RRB असिस्टेंट मेंस सबके लिए काम में आने वाला है। और आपको पता है SSC का भी पैटर्न चेंज हो चुका है, तो करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। तो ऐसे ही बने रहे KCC स्टडी सर्कल के साथ, और देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मेरा नाम है प्रंकेश, एंड सबका मंगल हो गाइस, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।